Today I will talk about today I will talk about wealth plan. आज हम वेल्थ प्लान पर बात करेंगे। वेल्थ प्लान बहुत ही जरूरी है और हम समझेंगे वेल्थ और इनकम। वेल्थ और इनकम में क्या अंतर है, इनकम। और फिर हम एक लड़के की कहानी में सुनाना चाहता हूं आपको, ताकि आप जान सकें कि हाउ ही डेवलप्ड हिमसेल्फ। एक लड़का था राहुल। अभी वो कुछ ही दिन हुई थी उसकी नौकरी लगी थी राहुल, और उसकी महीने की इनकम थी 50,000 वो कमाता था। और इस 50,000 में उसे पता ही नहीं चलता था कि वो 50,000 जो है 50,000 जो उसे सैलरी मिलती थी वो कहाँ चली गई। उसकी सेविंग जीरो थी। और फिर वो महीने के अंत आते आते वो अपनी सैलरी का इंतजार करता, अपने खर्च को वो लिखता, और फिर खर्च के बारे में वो सोचता कि जब सैलरी आएगी तो मैं उसे पूरा करूंगा। और फिर वो बराबर सोचता भी था कि इनकम हमारी बढ़ जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा। नहीं, ये कतई पॉसिबल नहीं था। यहां पर समझना होगा, उसकी प्रॉब्लम इनकम नहीं, उसकी प्रॉब्लम है थिंकिंग में उसकी प्रॉब्लम थी। एक दिन उसने सीखा, उसने बहुत सोचा समझा, और फिर एक सच्चे और इन्फ्लुएंसर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से उसने जानकारी ली। और जो पूरी जो जिस्ट है इस कहानी की वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्या सीखा। इनकम, हमारी जो इनकम है ना, वो वेल्थ नहीं है। हमारी इनकम वेल्थ नहीं है। वेल्थ क्या है उसने जाना और समझा, अच्छी तरह से समझना होगा। वेल्थ क्या है? वेल्थ है इनकम, और उसके साथ अगर सेविंग जोड़ते हैं तो सेविंग, फिर सेविंग जब किया तो इन्वेस्टिंग, और फिर टाइम। यही वेल्थ है। उसने सीखा वो कि वेल्थ इज इनकम में से जो हम सेविंग करते हैं वो सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग, और उस टाइम देना हो, कितनी समय के लिए हमने उसको इन्वेस्ट किया। यही सबसे बड़ी जानकारी है, यही सबसे बड़ी लर्निंग है जो उस राहुल ने, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट था, उससे सीखा। और उसने इस रूल को फॉलो किया। पहला रूल का फर्स्ट जो लेसन था उसने बताया कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट। और उसने क्या सीखा? इनकम जो भी है, राहुल ने वो करना भी सीखा। इनकम जो भी है उसका 20% जो है सेविंग करो। जितनी भी इनकम है उसके 20% सेविंग करो। और इसके लिए उसने क्या किया कि उसकी जो जरूरत है, नीड्स वो 50% से ही पूरा करना है, और रेस्ट बच गए 50%। तो उस 50 में से 30% जो है, जो वांट्स है, जो तुम चाहते हो, उसको पूरा करो। राहुल ने यही किया। और बच गया रेस्ट 20%।
20% को इन्वेस्ट करना होगा। 1 साल तक सेविंग किया, 5 साल तक ग्रोथ, और फिर 10 साल में वो वेल्थ में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि राहुल ने अपनी इनकम में से जो पार्ट उसने सेविंग की, उसको एवरी मंथ वो इन्वेस्ट करता रहा, तो 10 साल के बाद उसकी इनकम जो वेल्थ बन गई, और 20 साल के बाद वो सही माने में रिच बन गया। उसने यही चीज अपनाई। बस उसने क्या किया, अपनी आदत, जो तुम्हारी हैबिट है ना, हैबिट, उसे बदलना, अपनी आदत को बदलो। आदत को बदलने से जो है हमारा माइंडसेट जो चेंज किया, पुअर माइंडसेट रिच माइंडसेट बदल गया। मतलब हम इनकम को किस तरह से वेल्थ में कन्वर्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ साथ हमें अपने स्किल को डेवलप करना होगा। स्किल को डेवलप करने के लिए पहला क्या है, फर्स्ट फ्रीलांसर। दूसरा क्या है, यूट्यूब से हम इनकम ले सकते हैं। तीसरा क्या है, हम कोई ऐसी चीजें सीख सकते हैं, स्किल। फिर यहाँ पर स्किल बात काम आती है, स्किल सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी स्किल को जब हम बढ़ाएंगे तो साइड इनकम, पैसिव इनकम होगा। और वो इनकम जो है हमें सैलरी पर जो हम डिपेंडेंट है, सैलरी का हमको स्लेव नहीं बनने देगा। हम सैलरी से हट करके हम इस इनकम को अगर जनरेट करें, फिर उसे वेल्थ बनाने पर ध्यान दें। वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेल्थ को बनाना। और वेल्थ बनाने पर, इसी पर राहुल ने ध्यान दिया, और फिर राहुल अच्छा खासा जो है इनकम जनरेट करने लगा और वेल्थ को एक्यूमुलेट करने लगा, वो वेल्थी बन गया। इसी माइंडसेट की जरूरत है। तुम्हें माइंडसेट को चेंज करना होगा। इसी माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट को चेंज करके तुम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। यही है सबसे महत्वपूर्ण।